हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो है आप उनके कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए। क्या कर्मा है उसको उसके आपको हर्ट करने के लिए। यहाँ पर तीन ऑप्शंस है। इंडिगो कलर पिरामिड है, ये है ब्राउन कलर पिरामिड, या इन दिस वन इज आपके ग्रीन कलर पिरामिड। ग्रीन, ब्राउन एंड इंडिगो कलर पिरामिड। ग्रीन, ब्राउन एंड इंडिगो कलर पिरामिड, तीन पिरामिड है ये। क्या कर्मा है उसके आपको हर्ट करने के लिए। हर्ट करने के लिए क्या कर्मा है। जो लोग मेरी चैनल में न्यू है, माय फ़ोन नंबर इज़ 9953 214 108, 9953 214 108। और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, क्योंकि ज़्यादा मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ, बैक टू बैक रीडिंग रहते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो futurelove2218@gmail.com, futureluk2218@gmail.com। और आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से हूँ मैं, 888 फ्यूचर रीडिंग। तो इन तीनों में से कोई भी एक चॉइस कर लो। आप लोगों को जिन लोगों को मेरे बारे में और जानना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं कहाँ से पढ़ाई की हूँ, कहाँ से मतलब एजुकेशन कंप्लीट की हूँ। मेरा जो बैचलर्स है वो भी डिवाइन स्पिरिचुअलिटी में है, और फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। और इसके साथ मैंने अपने टैरो रीडिंग सीखा एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से। 8 साल से टैरो प्रैक्टिशनर्स हूँ, 14 साल से मैं हीलिंग प्रैक्टिशनर्स हूँ। ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, ओशिशुई एंड रोहोयो दोनों रेकी में मैं मास्टर्स हूँ। मास्टर ऑफ ओशिशुई रेकी, मास्टर ऑफ करुणा रेकी फ्रॉम यूएलसी शिकागो। आगे की जो भी और एंड आई एम अ काबला हीलर टू, आई एम अ काबला एक्सपर्ट। तो इसके बारे में मेरी जो सर्टिफिकेशन है वो आप देख सकते हो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आप लोग आंखें बंद करके कोई भी एक पिरामिड चॉइस कीजिए, ग्रीन कलर पिरामिड, ब्राउन कलर पिरामिड और इंडिगो कलर पिरामिड। आइए शुरू करते हैं इंडिगो कलर पिरामिड से। देखते हैं कि उसके कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए। आपको हर्ट करने के लिए उसके कर्मा क्या है। आपके हर्ट करने के लिए उसके कर्मा क्या है। और एक कार्ड लेना ज़रूरी है। आप लोग जिन्होंने ये पाइल चॉइस किया है, आप लोगों के इंडिगो कलर पिरामिड चॉइस की हो, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। आप लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो। एंड ऑल्सो आप लोग एरीज, लियो एंड सैजी हो। आप लोगों के दैट इज़ सन मून राइजिंग में आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 11 एंड 20, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 7, 25 एंड 16। एंड इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आपके या आपके कंपेनियन पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। मुझे जो दिख रहे हैं कि पहले क्या हुआ था कि आप लोग के एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? क्योंकि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे। आपके साथ भी कोई और थे जिसको वो उसने केप रखा था, तो आपको चीटिंग कर रहा था, इसीलिए एक लड़ाई झगड़ा हो चुका है। लेट मी टेल यू, ये जो रीडिंग है ये आपके जो शादीशुदा है, जो नहीं शादीशुदा है, दोनों के लिए है। कार्मिक रीडिंग है जो दोनों पार्टनर्स के लिए है। शादीशुदा लोग भी देख सकते हो और सिंगल लोग भी देख सकते हो, ये दोनों लोगों के लिए है। इनफैक्ट कुछ लोग शादीशुदा मैरिड लाइफ में रहते हुए भी चीटिंग होते हैं, धोखा होता है, उनके लिए भी है।
पहले क्या हुआ था पास्ट में, पास्ट में 7 ऑफ शोर्ट्स मतलब चीटिंग हुआ था पास्ट में। और उसके बाद 9 ऑफ शोर्ट्स, आपके आपके चीटिंग होने के बाद ऐसे दिख रहे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो गए, और आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। आपकी सोच एक जगह पे जाके स्टक हो गए, एनर्जी कहीं पर जाके स्टक हो गए। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ कि उसने चीटिंग किया, कोई थर्ड पार्टी था, उस आपकी तरफ भी थे, वो उसकी तरफ भी थे, दोनों तरफ साइलेंटली वो इंसान मेंटेन कर रहा था। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई इस रिलेशनशिप को लेके। आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी इमोशनल इम्बैलेंस हो गया। और मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी कभी कभी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होते रहते हैं। आप अभी भी कभी कभी उसे कॉल करते हो या मैसेज करते हो या बातचीत करने की कोशिश करते हो, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। हालांकि आप दोनों ऑलमोस्ट सेपरेशन कंडीशन में ही हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन या सेपरेशन कंडीशन में हो। आप लोगों के बिल्कुल ही कोई कांटेक्ट नहीं है, या टोटली सेपरेशन हो चुका है, या कभी कभी सिर्फ बात होती है। लेकिन जब भी बात होती है तब भी आप लोगों के बीच में लड़ाई ही होते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आगे में इसके कर्मा ये है कि इसने जो भी किया था, इसके वजह से आपके पार्टनर के एक फाइनेंशियल ग्रोथ था इनिशियल स्टेज में। आप लोगों ने जब रिलेशन शुरू किए होंगे तब भी से लेके अभी तक का उसके एक फाइनेंशियल जो ग्रोथ था उसके बिजनेस में या करियर में, वो ग्रोथ रुक जा रहे हैं। उसको फाइनेंशियली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ेगा। बहुत कम पैसा उसके पास आएंगे। अगर बिजनेस करते तो बिजनेस बिल्कुल ही ख़त्म होने की बराबर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आप यही सोच लो। एंड अगर वो करियर में जॉब में है तो बहुत ज़्यादा उसको फेल्योर देखना पड़ेगा, और शायद सक्सेस उसको कभी ना मिले, अगले 4 5 6 साल तक भी सक्सेस ना मिले। ऐसे उसके साथ होने वाला है। अगले सितंबर अक्टूबर नवंबर के करीब से शुरू होंगे ये चीज़, मतलब नवंबर भी नहीं बोलूँगी, नवंबर दिसंबर के करीब से शुरू होंगे और अगले कई साल तक चलेंगे। 4 5 साल तक उसके फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चलेंगे। लोग उसे मैनिपुलेट करेंगे। अगर कोई जॉब रिश्ता भी बनाते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप भी बनाते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगा या करेगी, जो भी जिसके साथ भी रिलेशन बनाएंगे, नया रिलेशन, और झूठ बोलते रहेंगे और धोखा देते रहेंगे। तो इस तरीका के उसके साथ सिचुएशन होने वाला है, और फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत नीचे जाएंगे, जिसके बलबूते पे ये इंसान एक्चुअली जो आपके पार्टनर है या लवर है या स्पाउस है, उसका मेन जो स्ट्रेंथ था वो था उसके करियर, उसके सक्सेस, करियर के सक्सेस, जिसके बलबूते पे वो सब कुछ करता था। तो उस चीज़ों वो चीज़ जाते हुए मैं देख पा रही हूँ, वो चीज़ उससे दूर जा रही है। और आप जो हो, आपके जो मेंटल कंडीशंस है आज की तारीख में बहुत ही ख़राब है। आप ऐसे ही लगता है कि जैसे कि एनर्जी एक जगह पे स्टक है, आप आगे पीछे कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो। तो आपके मेंटल कंडीशंस बिल्कुल, आपके एनर्जी जो है बिल्कुल डैमेज हो रखा है। आपके इमोशनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, ऑरा बिल्कुल नेगेटिव हो गया है बहुत ज़्यादा। आपका कुछ लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी कि फिजिकल जो है डिस्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। और आगे में भी आप क्या करते हो, कभी कभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए भी आर्ग्यूमेंट कर लेते हो, लड़ाई कर लेते हो, कभी उसके घर पहुंच जाते हो तो कभी आप कॉल कर लेते हो। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी इस इंसान ने किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप रखा और आपको कंटिन्यूअसली चीटिंग करते रहे और आपको पता भी नहीं चला। ये आप बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आगे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के इसमें जस्टिस मिलेंगे आपको। आपके उसके कर्मा है वो, उसको भी इसी तरीका से एक मैनिपुलेटर इंसान मिलेंगे जो साइलेंटली उसे मैनिपुलेट करेगा या करेगी और झूठ बोलता रहेगा। और आप लोगों के साथ ऐसे ही होंगे कि आप लोग जो हो, आप लोग वो चीज़ देखोगे, मतलब अपने आंखों से वो देख पाओगे कि वो उसको कोई ना कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और उसके साथ उसको फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा। बिजनेस इश्यूज़ रहेगा, बिजनेस में इश्यूज़ रहेगा, कुछ ना कुछ। अगर जॉब करते हैं तो जॉब के करियर में डाउनफॉल होंगे। तो इस तरीक़े से आप उसके डाउनफॉल पूरी तरह से देख पाओगे। आप लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि यही उसके जस्टिस है
क्योंकि आप लोग के साथ उसने जो किया है बहुत ही गिरा हुआ हरकतें था। आप इतने इमोशनल इंसान हो, इतने इमोशनली सोचते हो उन लोगों के उसके बारे में, इतना ज़्यादा प्यार करते थे और आपको धोखा देके गए हैं। तो इस तरीक़ा के जो लोग होती है उनको एक्चुअली विश्वास के लायक होती नहीं है। और इस तरीक़ा के लोग हमेशा चीटिंग करने के बाद भी उनको रियलाइजेशन नहीं होती है कि मैंने क्या कर दिया। उसको लगता है कि मैंने जो भी किया बहुत ज़्यादा सही किया, लेकिन वो सही किया या गलत किया उसका आंसर यूनिवर्स दे रहे उन एक फाइनेंशियल क्राइसिस दे के, और एक तरफ में उसको मैनिपुलेटर पार्टनर दे के। तो यही उसके कर्मा है। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं, इट विल बी ऑल बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। आर्कएंजल माइकल कुछ ये जो बात बोला गया है यहाँ पर, इसके जो मीनिंग है ये बहुत बड़ी लेवल का मीनिंग है कि आप लोग जो है, आप लोग कुछ बेटर डिसीजन लीजिए। अपने लाइफ में एक ही जगह पे स्टक मत रहिए। कुछ हो गया है, मान रहा हो कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के और मत सोचिए, क्योंकि ये इट इज़ अ टाइम टू एंड इट। तो जो हो गया है, जिसने आपको चीटिंग कर दिया है, तो आपको वो ओवर एनालाइज करने के लिए और ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए। आप आगे बढ़ना चाहिए, आपको कुछ बेटर काम करना चाहिए। इस तरीक़ा से एक मैसेज आ रही है, एंजल गाइडेंस आ रही है आर्कएंजल माइकल से। वो कह रहे हैं कि आपको वो ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए, आपको उस चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए कि इट्स ओवर नाउ। जो हुआ हुआ, उसको भी कर्मा के हिसाब किताब मिल रहा है, तो अभी इस चीज़ों को ख़त्म करते हैं। इसी के साथ ये जो उन्होंने इंडिगो कलर पिरामिड चॉइस किया था उनके रीडिंग में कंप्लीट करती हूँ। आप जिन्होंने ब्राउन कलर पिरामिड चॉइस किया है उनके रीडिंग्स देखते हैं कि आपको उसने जो हर्ट किया है उसके लिए उसके कर्मा क्या है। आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो हर्ट किया है, क्या उनके कर्मा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो है ये जिन्होंने जो शादीशुदा लोग भी हैं वो भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को। सिर्फ सिंगल्स के लिए नहीं है, शादीशुदा लोग भी देख सकते हो। जो लोग सोचते हो कि आप लोग के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपको आप होरारी चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हो तो करा सकते हो। वो पूर्णिमा इज़ ऑन सैटरडे, तो आप होरारी चार्ट एनालिसिस करा सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक मैजिक है कि भी नहीं, कितना है, कैसे है, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आप लोगों ने जिन्होंने ब्राउन कलर पिरामिड चॉइस किया था, आप लोगों के सन मून राइजिंग में आप लोग डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो। एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। आप लोग एक्चुअल में सोलमेट हो, ट्रू सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको धोखा नहीं दिया है। उसके फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके जहाँ पर भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन पॉलिटिक्स चल रहे हैं। या जहाँ जो बिज़नेस करते हैं वो भी बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो रही है। और इस चीज़ों के लिए आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ। एक तरीक़ा से आप दोनों के बीच में शायद टाइम नहीं दे पाते थे, या आपके साथ वो
कहीं पर मिल नहीं पाते थे या बात नहीं कर पाते थे, इस तरीक़ा की चीज़ें था आप दोनों के बीच में, और उस चीज़ों को लेके इश्यूज़ हुआ बहुत ज़्यादा, और उस इश्यूज़ के वजह से आप लोग थोड़ा सेपरेशन में हो। और ये कुछ दिनों की सेपरेशन है, आगे में मुझे दिख रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक ये सेपरेशन ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 2021 के फरवरी मार्च तक ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो ये सेपरेशन टाइम चल रहे। और इनके कर्मा क्या है, इनके एक्चुअली कोई कर्मा बेसिकली नहीं है, वापस ये आपके पास आ जाएंगे। बस थोड़ा एक बात है कि आपके जो पार्टनर है वो रोमांटिक नहीं है। अगर आप उनसे रोमांटिक डेट या डिनर इस तरीक़े से एक्सपेक्ट करते हो, उसके बाय नेचर ही ऐसे है कि वो थोड़ा काम काज में ज़्यादा बिजी रहने वाला वर्कोहॉलिक इंसान है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा मन लगा के बिजनेस करते हैं, काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मन लगा के करते हैं। उसके बाय नेचर वो ऐसे है कि आपको वो धोखा नहीं देते हैं, लेकिन आपको इस तरीक़ा से भी इंसान नहीं है कि जो आपको रोमांटिक पार्टनर होते हैं कि डेट में लेके जाते हैं, बहुत अच्छा गप्पे लगाते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, मूवीज़ जाते हैं, इस तरीक़ा के पार्टनर वो है नहीं। तो वो वापस तो आ जाएंगे आपके पास सितंबर अक्टूबर के करीब, और नहीं तो 2021 फरवरी के करीब आपके पास वापस होते आते हुए दिख रहे हैं मुझे। खास करके 2021 फरवरी में एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। और उस वक्त में उसका जो एक फाइनेंशियल कंडीशंस भी ख़राब चल रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो रही है या करियर में इश्यूज हो रही है, उस चीज़ों का भी होते हुए दिख जाएंगे कि आपको वो चीज़ भी आपके उसके साथ होते हुए दिख जाएंगे कि अच्छा चीज़ हो रहे। तो आप लोग जो है, आप लोग को इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसके साथ उसने आपको चीटिंग नहीं किया है, देखा जाए तो। आगे में देख रहे हैं कि आगे में ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे, इसके थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक होते ही आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप लोग के नेम्स के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे वो पी है, एस है, डी है, आर है, एन है, डब्ल्यू है, टी है, एम है, एंड क्यू है, एंड ई है, एंड जी है, के है, एफ है, इनमें से सी है, एल है, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। मैं जो देख पा रही हूँ, ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसमें कोई कर्मा के कुछ लेना देना नहीं है। आप दोनों के बीच में बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा टाइम इश्यूज़ है या मिलने की इश्यूज़ है, शायद उसने आपको टाइम नहीं दे पाया या आपके साथ मिल नहीं पाया, इस सारी चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। थोड़ी दिन में आपके पार्टनर के या आपके स्पाउस के जो रिलेशनशिप के जो जॉब में या करियर में है वो चीज़ ठीक होने वाला है। वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज उसके जैसे ही ठीक हो जाएंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत टाइम देने लगेंगे पहले जैसा। लेकिन ये कभी भी रोमांटिक इंसान नहीं है, बाय नेचर ये इसी तरीका के इंसान है कि आप लोगों को प्यार तो करते हैं, लेकिन रोमांटिक डेट में ले जाना या घुमाना फिरना इस तरीका के इंसान कभी भी थे भी नहीं और है भी नहीं। तो अगर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो उससे, तो वो हो नहीं पाएंगे। लेकिन आगे में आपके रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएंगे, एक न्यू बिगिनिंग होगा, और ये आपको जो थोड़ा बहुत टाइम देते थे या मिलते जुलते थे वो मिलना जुलना हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रोमांटिक डिनर एक्सपेक्ट कर रहे हो इस तरीका के इंसान से, या रोमांटिक डेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कभी नहीं होंगे। आप लोगों की जो कार्ड आ रही है, एक तो आपको आर्कएंजल रजील कह रहे हैं कि द मैजिशियन, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। आपके सक्सेसफुल बिगिनिंग के बारे में बोल रहे हैं आर्कएंजल रजील। तो कि आपको जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो लाइफ में, यू कैन मैनिफेस्ट दैट वट एवर यू वांट, आप जो भी चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके सक्सेसफुल बिगिनिंग, मैंने अभी आपको बोला कि एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगा, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप लोग हीलिंग कर रहे हो या अपने आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो सक्सेसफुल रहेगा। बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू वॉट गिव्स यू जॉय।
आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और जिस किसी में भी चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलते हैं वो चीज़ कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर बेसिकली आर्कएंजल रेजिल एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं कि आप वही कीजिए जो आपको पसंद है। और आर्कएंजल रेजिल कह रहे कि आपको जो भी मैनिफेस्ट करने की है वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कीजिए। आपको अगर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने की है कि हाँ मैं अपने लवर को वापस लेके आ सकती हूँ या आ सकता हूँ मेरे लाइफ में, इस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो मैजिक के जैसा काम करेंगे और आपके लाइफ में सक्सेसफुल बिगिनिंग हो जाएंगे। तो यही है कि अगर आप हीलिंग करा रहे हो या आपके कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो चीज़ सक्सेसफुल होने वाला है। ज़रूर आप लोग हीलिंग करा रहे होंगे, इसीलिए आर्कएंजल रेजिल एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं कि हैव फेथ एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और आपके आपके जो भी मन चाहते हैं वो कीजिए। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि आपको न्यू बिगिनिंग हो रही है। जो है जैसे भी आप हीलिंग करा रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए और आपके न्यू बिगिनिंग कीजिए। और जो भी आपके दिल कहते हैं वो दिल से जो चीज़ है उसको आप कीजिए, आपके लाइफ को एंजॉय कीजिए, दिल से जो भी आपके दिल कहते हैं वो कीजिए। आइए देखते हैं लास्ट पाइल जिन्होंने ग्रीन कलर पिरामिड चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आती है। आप आइए देखते हैं। क्या उसके कर्मा है, क्या आपके स्पाउस के लवर के कर्मा है टू हर्ट यू, आपको जो उन्होंने हर्ट किया है उसके क्या कर्मा है। आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, जो होरारी चैट एनालिसिस कराना चाहते हो जानने के लिए कि आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक का असर है कि नहीं, आप होरारी चार्ट एनालिसिस करा सकते हो। पूर्ण अमावस है ऑन दिस सैटरडे, अमावस लग रहे तो आप उस टाइम में होरारी चार्ट एनालिसिस के लिए मुझे दे सकते हो। होरारी चार्ट एनालिसिस के जो कॉस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो स्पेशली। आपको पता चल जाएंगे कब आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगे। आप लोगों ने जिन्होंने ग्रीन कलर पिरामिड चॉइस किया था, आप लोगों के सन मून राइजिंग में आप लोग डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। जेमिनाई नहीं बोलूँगी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो, एरीज, लियो एंड सैजी हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, एरीज, लियो, सैजी एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस। इनमें से आपके सन मून राइजिंग में हो आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे टी, वाई, सी, एन, जी, वी एंड एस एंड आई एंड पी एंड एम, पी एंड ई and L and A and N and C and H। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आपके यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ आपके पास्ट में जो हुआ है वो बस इतना ही था कि आप लोगों के बीच में आप दोनों के शायद शादी होने वाले थे और शादी टूट गया, और शादी टूट जाने के वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में, बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में, इमोशनल सैडनेस में थे। और मैं जो पास्ट में देख पा रही हूँ कि ईगो इश्यूज था इसीलिए शादी टूट गए थे। हालांकि आप उसे बहुत ज़्यादा चाहते थे, आप उसे प्यार करते थे, लेकिन कुछ बात उसने किया होगा जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान दिख रहे हैं। जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है। खास करके मुझे वो लियो के एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होके आ रही है। लियो एंड एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ ईगो इश्यूज हुआ और उसके वजह से ये रिलेशनशिप में कट ऑफ हो गया, और आपके शादी होने वाला थे, शादी नहीं हो पाए।
जिनके शादी हो चुका है उनके लिए, जो जिनके स्पाउस के बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि शादी में शादीशुदा लाइफ में आपके प्रॉब्लम आया होगा। लीगल कुछ अभी चल रहा है, जैसे कि डिवोर्स वगैरह के केस आपके लीगली चल रहा होगा। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे उसके लिए। एक मदरली फिगर, एक सिस्टरली फिगर बन के आपने उसके जैसे जितना भी करना चाहना होते हैं ऐसे करते रहते थे। मैं बोलूँगी नहीं कि आप सिस्टर जैसा थे या मदर जैसा थे, लेकिन जैसे एक मदर या सिस्टर करते हैं उस तरीका के, एक मदरली फिगर के जैसा आप करते थे उसके लिए। बहुत कुछ करते थे आप उसके लिए, बहुत काइंड हार्टेड थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और उसके साथ आपके एक लव कनेक्शन भी थे, या आप दोनों शादीशुदा लाइफ में भी थे तो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और उसके बाद उस इंसान ने आपको कह दिया कि नहीं, मुझे आपके आप प्यार की ज़रूरत नहीं है। और उसके लाइफ में इस वक्त को मैं देख रही हूँ कि कोई नया थर्ड पार्टी आ भी चुके हैं, जिसके साथ उसके बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। इसके क्या कर्मा है? इसके कर्मा बेसिकली यही है कि इसको कभी भी लाइफ में ट्रू लव नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने एक मदरली फिगर बन के उसके साथ दिया है, उसके साथ रहा है, एक मदर फिगर के जैसा किया था आपने। जैसे कि माँ बच्चे के केयर करते हैं, आप उसके पार्टनर होते हुए भी उससे ज़्यादा केयर किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, और इसीलिए यूनिवर्स देखा कि आपने इतना कुछ करने के बाद में भी इस इंसान ने आपको चीटिंग किया है, और आपको सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे, और आज के तारीख में आप ऐसे हो गए हो कि अगर कोई आगे में भी आपके पास लव लेके लव ऑफर करने के लिए आते हैं तो भी आप उसे देख नहीं पाते, आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। आप लोग जो ये ग्रीन कलर पिरामिड चॉइस की हो, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ, आपकी आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली 11 नंबर 8 नंबर 422 and 13 number 523 and 14 number 6 15 and number 24, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 321 एंड 12 हो सकती है, नंबर 2 20 एंड 11 हो सकती है, इनमें से आपके नंबर 15 हो सकती है। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। जो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर इस इंसान ने बहुत ही घटिया हरकतें किया है। एक थर्ड पार्टी था, उसके वजह से एक ईगो इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी है, आपने उसके लिए इतना कुछ किया। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने फाइनेंशियली भी उस इंसान को हेल्प किया, कि फाइनेंशियली हेल्प कर देता हूँ, ये इंसान मेरे ही तो है और कहीं पर भागने वाला तो है नहीं, ऐसे सोच के आपने फाइनेंशियली भी उसे हेल्प किया। लेकिन उसने आपके हेल्प का जस्टिस नहीं किया है। उसने आपको मैं देख पा रही हूँ कि इस जगह पे, ऐसे जगह पे लाके खड़ी कर दिया है कि आप उस इंसान को मत भूल भी नहीं पा रहे हो, और वो आपके पास वापस भी नहीं आ पा रहे, आते भी नहीं है, आ पा रहे नहीं बोलूँगी, आते भी नहीं है, और आप उसे भूल भी नहीं पा रहे हो। और इतना इमोशनल इम्बैलेंस हो रखा है कि आपको आगे में भी लगता है कि मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। आपको इस चीज़ों से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ उसके पास दूसरा ऑप्शंस है, उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा चल रहा है, और एक सेक्सुअल कनेक्शन फ्यूचर में बनने वाला भी है, फिजिकल रिलेशनशिप। और जैसे ही फिजिकल रिलेशनशिप बन जाएंगे तो आपको बिल्कुल वो भुला देंगे। बस इतना ही होगा कि जो भी वो आगे की कनेक्शन बनाएगा या बनाएगी, वो कनेक्शन कभी भी प्योर लव कनेक्शन नहीं होगा। यही उसके सज़ा है या कर्मा है, कि उसके जैसे कि एक चार्म के वजह से लोग उसके ऊपर, मतलब दे यूज टू फॉल इन लव। कोई भी फॉल इन लव अब नहीं होगा, उसके जो लव कनेक्शन कभी नहीं बनेंगे, बस यही फिजिकल कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन बनेगा, लेकिन लव कनेक्शन उसको कभी नहीं मिलेगा। यही उसके आपके पार्टनर या आपके स्पाउस या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का यही सज़ा है। जिन्होंने ये चॉइस किया था उनके लिए मैं बता देती हूँ आप लोगों के सजेशन कार्ड क्या कहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, पावरफुल साइकिक इंसाइट, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप एक हाई प्रिस्टेस के जैसा हो, कि आप बहुत पावरफुल, एक साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर है, उस चीज़ों को आप अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करो।
क्योंकि मुझे इस वक्त को लग रहा है कि शायद आप उसे पाने के लिए सोच रहे हो कि कुछ ब्लैक मैजिक कर लूँ, कुछ धागा ताबीज़ कर लूँ इस तरीके से, या कुछ भी कर लूँ, कुछ पानी पी लूँ जिससे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें करना सही बात नहीं होती है, यही कहा जा रहा है। द एम्प्रेसेस आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज रिवार्डेड, लग्जरियस एंड abundant रिसोर्सेज। आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हो। शायद आप लोगों के क्रिएटिव फील्ड में है भी, आपके लक और अपॉर्चुनिटीज़ है भी, आप लोग फ्लरिश कर सकते हो। आप लोग शायद क्रिएटिव लोग हो, एनी फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, चाहे आप फैशन डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, सिंगर हो, डांसर हो, या कुछ भी क्राफ्टिंग के कुछ हैंड करते हो, या आप कुछ भी तरीक़े से क्रिएटिव फील्ड में हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो या लेखक हो, राइटर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो, तो आप जो भी क्रिएटिव फील्ड के साथ रिलेटेड करते हो, पेंटर हो, वो सारी चीज़ें कीजिए। आपके ये टाइम है सक्सेसफुल बनने की, और आप उसमें उसमें ध्यान दीजिए। इस वक्त में आप जो सोच रहे हो कि मैं कुछ जादू टोना कर लूँ, मैं कुछ ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, वापस लाऊँ उसे, वो वर्थ नहीं है। आप ये सारे मत कीजिए। जब उसके कर्मा उसको बैकफायर करेंगे तो शायद वो आपके पास वापस आ जाए कर्मा के बैकफायर देखते हुए, और अपने आप ही उसको कबूल करे, या अपने आप ही वो उस चीज़ों को एक्सेप्ट करे कि वो आपके साथ गलत किया है, और शायद उसको सबक मिले और वो लॉयल बन जाए। इस तरीक़ा का एक चांसेस भी दिख रहा है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ जिन्होंने ग्रीन कलर के पिरामिड चॉइस किया है। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।